एक कोई फेक बात नहीं। आईडी, रुकना, एक फेक, ये तारा तारा जो है हर बार फेक आईडी से आता है, लड़की बन के आता है और बाद में लड़का बन जाता है। ये क्या ऐसा मतलब, कुछ क्या नहीं है, मौजिजा होता है इसके साथ जी? ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये तो मोमिना ही है। मोमिना है, एक्स मोमिना है? एक्स हो गई हूँ। अरे वाह, अरे जाते जाते वेलकम। ये तो खुशी आपने दे दी। लास्ट टाइम भी शायद जुड़ी थी आप, तारा जी। जी जी जी, जस्ट वेट। अच्छा, जी आपने मिक्स कर दिया यार, दो बंदों को ऐसे ना किया करें साहिल भाई। नहीं नहीं, एक डंगर है हाँ, उसका तो नॉलेज मुझे वाला, पता है। वो भी यही नाम से आता है शायद। जी तारा जी जी। जी बहन, जी बहन जी बोलिए। कैसे आप दोनों? बिल्कुल मैं मस्त, एकदम ठीक ठाक। जी एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था साहिल भैया के, मैं चीजें देखूंगी और हम्म पढ़ूंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी। हम्म। तो क्या मैं असर आपको पड़ा? क्या बोलूं, असर मैं निकल चुकी हूँ इस चीज से। कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब ये फर्स्ट टाइम आप अरे ये फ्लावर कंफर्म कर फ्लावर रही है? फ्लावर 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 यार, लास्ट टाइम ये होमवर्क लेके गई थी काफी ढेर सारे, तो फ्लावर्स होने अच्छा। चाहिए जी। जी मुझे मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है ना कि मैं किस चीज को डिपेंड कर रही थी इतने टाइम हम्म। से, पर चीजें हम देखी। आपकी, तारा जी, हम आपकी उलझन को समझ सकते हैं। सच्ची में भैया मैं बता नहीं सकती, मैं सो सॉरी। आर यू फीलिंग ओके तारा जी? जी जी जी। और मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, मतलब कि हम्म क्या ये बातें सच है कि मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि एक बच्चा, मतलब एक लड़का अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, कुछ ऐसा था। तो क्या ये ये है क्या? ये जो है ना, ये एक बहुत एक खास, आप कह लें कि सेक्ट, ये मजहब ऑफ इस्लाम हनफियों के अंदर एक सब नैरेटिव है। उसके अंदर कहा गया है कि हद नहीं है। हद वो पनिशमेंट होती है जो कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट है, ठीक है। हद नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है उसके ऊपर, यानी आपको सजाए मौत नहीं हो सकती उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उस वक्त का खलीफा कोई सजा दे सकता है अगर वो चीज सामने आए तो, ठीक है। और ये रेप के केस में नहीं है, रेप के केस में रेप की सजा है। ये है कि अगर बेटा और माँ दोनों एग्री करें और वो ये काम कर लें, तो इसके ऊपर कोई हद नहीं है, ला हद्दा जुनाहा, तो कोई हद नहीं है उसके ऊपर। तो इसको एज इट इज लेना कि जी ये अलाउ कर दिया गया है, वो फॉल्स होगा। लिहाजा मैं कभी इसको ये नहीं कहूंगा कि ये अलाउड है और इस्लाम इस चीज की तबलीग देता है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन यस, हद नहीं है इसके ऊपर। मतलब ऐसा हुआ है ये चीजें पहले? बहुत सारी चीजें इन्होंने खास करके जो फिकी मसले हैं, असल में क्या है ना, फिकी जो किताबें हैं, फिक की किताबें, उसमें आपको ऐसी बहुत सारी गंदी गंदी बातें आपको मिल जाएगी। यानी ऐसा लगेगा कि पौन भी जो है उसके सामने शर्मा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे मसले मसाइल जो है वो डायरेक्टली कुरान हदीस में है नहीं, तो हम ऐसे मसलों के हल बताएंगे। तो उसमें उन्होंने फिर ये सारे सिचुएशंस सोच सोच के कि अगर ऐसा हो जाए नहीं, सोच तो सोच के नहीं, उसमें क्या सॉरी सॉरी पनिशमेंट। साहिल, सॉरी सॉरी आपकी बात काटूंगा। सोच के नहीं, ये इवेंट्स की बेस के ऊपर है। तो जब हाँ इस किस्म का कोई मसला आया है, उस मसले की बेस के ऊपर उन्होंने ये हल निकाले हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यस ऐसे हुए हैं तो ये आया। लेकिन बेसिकली अगर इस वजह से इस्लाम छोड़ा तो फिर आपने गलत छोड़ा। ये आपका नहीं मेन नहीं पॉइंट ऑफ नहीं लीविंग इस्लाम नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये मेन नहीं है। हम्म, ये मतलब ये चीजें ऐड ऑन है कि मतलब ऐसा भी था ऐसा भी एंड हुआ, यस। अगर आप टर्की के हाँ म्यूजियम तो के अंदर जाएं तो गेइज्म बहुत प्रोमिनेंट है पुराने जमाने में, मर्दों का मर्दों के साथ, टर्की में, इन मुस्लिम म्यूजियम के अंदर। और आपको मुस्लिम मिलेंगी, पिक्चर्स मिलेंगी
कि वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कुरान में लिटरल मायनों में देखें तो कुरान में किसी जगह के ऊपर गेइज्म के ऊपर पनिशमेंट की कोई नहीं दिया हुआ। ये पनिशमेंट सिर्फ हदीसों के अंदर है गेइज्म के ऊपर, कुरान में नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग करते हैं हरकत। और फिर तीसरी बात ये आती है कि इस्लाम कहता है कि लोगों के गुनाहों को छुपाओ, लाइक हाइड दी सिंस ऑफ। अल्लाह अपोस्टल के पास एक औरत आई, उसने कहा मैंने एक लड़के के साथ डिंगी फरमा लिया है। अल्लाह जी के जी नबी ने जी कहा तू प्रेग्नेंट है, जा बच्चा जन के आना। वो गई, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद आई, अच्छा बच्चा तेरा दूध पीता है, कोई और औरत है जो बच्चे को दूध पिला सके? नहीं, ओके, जब बच्चा खाना खाना शुरू हो जाएगा तब आना। फिर वापस चली गई, फिर वापस आई, बच्चे के हाथ में हड्डी थी, बोटी खा रहा था। वहां बंदे का पकड़ो इसको और पत्थर मार मार के हलाक कर दो। स्कॉलर्स इस हदीस को बोलते हैं लेके कि इस हदीस में ये बताया गया कि अपने गुनाह को मत दिखाओ, मत हाँ बताओ। बिल्कुल, मैंने ये चीज सुनी है। दिस इज सो स्टूपिडिटी। औरत क्यों आ रही है वो? अब आप इस चीज को समझे, औरत क्यों आ रही है? औरत इसलिए आ रही है, नबी है, मुझे बताएगा कि मैंने इसकी रिपेंटेंस कैसे करनी है, मैंने इस गुनाह का प्रायश्चित कैसे करना है, इस गुनाह से मेरी जान कैसे छुड़ानी है। मोहम्मद ने ये नहीं बताया कि जान कैसे छुड़ानी है, पत्थर मार मार के मार दो, राइट? तो इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये वाली चीज को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप अभी बता रही हैं, क्योंकि हद ना होना ये नहीं करार ठहराता कि उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं मिल सकती। पनिशमेंट मिल सकती है। आपका उस वक्त का हाकिम आपको 10 कोड़े मार सकता है, 20 कोड़े मार सकता है, 50 कोड़े मार सकता है, हद पनिशमेंट नहीं दे सकता। और वो फ्री भी कर सकता है, यानी कि आपको यानी बगैर पनिशमेंट के भी छोड़ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। Got it? जी 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 क्योंकि मैं कभी किसी को ये नहीं चाहता कि मैं कोई इतनी एज वाले केसेस बता के तो किसी को इस्लाम छुड़वाऊं। क्यों? एज वाले केसेस बता के अगर आपने इस्लाम छोड़ा, एक मुल्ला बैठेगा, वो कहेगा नहीं ये तो दईफ है, हम तो इसको मानते नहीं, आप हनफी, हम हनफी नहीं, हम तो शाफी हैं, शाफी इमाम शाफी ने इस चीज को गलत कहा है या सही कहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, गेम डाल के आपको वापस ले आएगा। नो 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 नो, यू आर लीविंग इस्लाम, यू शुड लीव इट फॉर द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, जो कि ह्यूमैनिटी के ऑपोजिट है। इस्लाम आपको कहता है छोटी वो बच्चियों के चीजें साथ मैंने शादी कर लो, उनके साथ सेक्स कर लो, बिल्कुल उनको तलाक भी दे दो, ठीक है? इस्लाम जी आपको कहता है स्लेवरी रखो, इस्लाम आपको कहता है सेक्स स्लेवरी रखो, इस्लाम आपको कहता है कि लड़ाइयाँ करो, इस्लाम आपको कहता है कि लोगों से कट्टर रहो, इस्लाम आपको कहता है कि तंबू के अंदर रहो, इस्लाम आपको कहता है बिला वजह औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना, तंबू के अंदर रहना है, टेंट पहन के रखे हर वक्त। इस्लाम आपको कहता है किसी मर्द के साथ बात ना करो, इस्लाम आपको कहता है कि किसी के साथ अच्छे तरीके से ना रहो, इस्लाम आपको कहता है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा के साथ रहो, इस्लाम आपको कहता है कि कंट्री कोई चीज नहीं है, सारा दुनिया सिर्फ इस्लाम का कब्जा होना है। सो यू नो, leave Islam for the basics. It goes against the humanity in every aspect. What you are telling me is a nitty gritty detail, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ। आपने कभी मेरे मुंह से ये वाला कोटेशन या जुमला नहीं सुना होगा, मैं नहीं बोलता हूँ, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास रेफरेंस है, लेकिन मैं इसके ऊपर बोलता नहीं हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जिसके ऊपर मैं कह सकता हूँ यार हो हद नहीं है। अच्छा, बात लोग इसको बड़ा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि हद नहीं है लिहाजा ये अलाउड है। नहीं नहीं, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कुरान की आयत है, कुरान चैप्टर नंबर 4 में वो हुर्मत निसा अलैकुम डिफाइन करती है, जिसके अंदर आपकी माँ के साथ आपकी हुर्मत है, बेटी के साथ हुर्मत है, ठीक है? तो लिहाजा वो हुर्मत की जगह है, राइट? लेकिन मतलब यानी कि वो आपके साथ हुर्मत में आ गई, नहीं यानी आपके साथ शादी नहीं कर सकती, सेक्स नहीं कर सकती, हुर्मत एस्टैब्लिश हो चुकी है। मैडम की आवाज चली गई है। तारा जी आपको आवाज आ रही है? जी मैं पूछ रही थी हुर्मत। क्या जी मेरा जी हुर्मत कनेक्शन यानी कि चला गया? मतलब जिनके साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, अच्छा अच्छा शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इमाम शाफी की शरह के अंदर जाएं तो आपकी बेटी सॉरी आपकी बहन एक बंदे की बहन, लड़के की बहन, वो इस्लाम कबूल कर गया। आप समझे कि एक फैमिली है, उसके अंदर एक लड़का है, वो इस्लाम कबूल कर गया, ठीक है? उसकी जो बहन है वो मलकल यमीन बन गई है, वो सेक्स स्लेव बन गई है किसी बंदे की। अब वो लड़का अपनी बहन को खरीदने गया, तो जिसकी वो स्लेव बन गई है उसने कहा यार मैं तो इसको 500 दिरहम में बेचूंगा।
उस लड़के के पास 500 दिरहम नहीं है, उस लड़के के पास 250 दिरहम है, वो एक और अपने दोस्त को कहता है मुझे अपनी बहन लेनी है, दोनों मिलके 250 दिरहम देते हैं और वो अपनी बहन को वहां से खरीद लेता है। तो वो लड़का जहां वो 500 दिरहम देके खुद ही खरीद लेता है 100%, पूरी की पूरी अपनी बहन उसने खुद ही खरीद ली है, बहन उसकी एक नॉन मुस्लिम है, खरीद लिया अब उसने, अब वो उसकी स्लेव हो गई है। तो वो लड़का जिसकी वो या तो पार्शियल स्लेव बहन है या 100% उसकी अपनी स्लेव बहन है, वो लड़का अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है, ला हद्दा अलैहा जुनाहा, उसके ऊपर कोई हद नहीं। तो यू नो अगर आप अंदर अंदर की चीजों के अंदर घुसते जाएंगे इस्लाम के अंदर अंदर, तो आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों प्रॉब्लमेटिक चीजें नजर आएंगी। इमाम शाफी की एक और फिका है कि उसके अंदर अगर एक मर्द जो है अपनी मुर्दा बीवी के साथ सेक्स कर ले तो कोई मसला नहीं, डेड बीवी के साथ, मर गई है तो क्या, वह बीवी है ना, दफनाने से पहले कर लो 2-4 दफा आखिरी। तो अगर आप अंदर अंदर घुसना शुरू कर दें तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, मगर मैं आपको कहता हूं कि इस्लाम के बेसिक लेवल के ऊपर इतने प्रॉब्लम है कि इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है अंदर आपको। जाने की जरूरत नहीं। जी जी जी। तो तारा जी फाइनली आप बाहर निकल गई, मैं बिल्कुल निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। हाँ मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल इस चीज से बाहर आ गई, बस अब मतलब, और मैंने रोजे तो रखे क्योंकि वो रखा ही पड़ा, बट मैंने नमाजें नहीं रखी घर में दिखाने की वजह से। बट चलिए रोजा आप सेफ प्रॉपर रहिए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाइए, तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आवर साइड, और हमारे सारे जितने दर्शक देख रहे हैं और आपकी क्लिप जो बाद में हम लगाएंगे लाखों लोग देखेंगे, उन सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और बहुत खुशी हुई। आई होप कि आप एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल बनेंगी बाकी सारी मोमिनाओं के लिए जो अभी भी इस्लाम को सच्चा समझती हैं। तो क्या नसीहत आप देना चाहेंगी उन मोमिनाओं के लिए, या उन देखिए मैं तो खास करके यही मोमिनों के बोलना चाहूंगी जी, मोमिन मतलब जो लड़के हैं उनके लिए तो इतनी कुछ प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, बट लड़कियों के साथ मैंने सुना था कि इस्लाम ने लड़कियों को लाइक एक प्रिंसेस की तरह रखा है, कि उनको इस्लाम की क्वीन बोला जाता था या कुछ भी लड़कियों को, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके गुड। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, नाउ हद डू यू से लाफ ज्यादा ही ऑन दैट बुरी चीज है। लाइक मी? मैं इतना बाप भी हंसती है इस बात बिल्कुल, पे। मैं हंसती हूँ, मैं इस पे रोना आता है मुझे सीरियसली, मैं बैठे बैठे सोच में चली जाती हूँ कि ये क्या चीजें थी और आई नो, इसीलिए क्या इसीलिए हो मैं गया। हंस रहा हूँ क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ काफी इमोशनल हुई, और इमोशनल होना आपका बनता है। मैंने भी जब इस्लाम से हो रहा था तो काफी इमोशनल रहा, 3-4 दिन में बहुत इमोशनल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली इस इमोशनल रहने से कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक यू शुड बिल्कुल। laugh, thank God I'm out of this stupidity, so say it. चलें दिल में मैं कह लें, खुश हूँ। एक आधे दिनों में आप खुद कह लेंगे यहाँ पे आके भी। जी, आप अपना नहीं, पॉइंट अब कंप्लीट एक कर लेता था जी। हाँ बिल्कुल, मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक चीज देखी थी मैंने, मैं कोई उस वक्त में मोहम्मद, अभी भी साहब ही निकल रहा है मेरे मुंह से, कोई खैर मुश्किल। वो आदत है ना। तो हम्म जब वो थे तो उनके टाइम पे किसी औरत ने उनके लिए उल्टे शब्द बोल दिए और वो प्रेग्नेंट थी, बट हम्म उसके ही हस्बैंड या जो भी थे हम्म, या उनके गुलाम थे, उनका कत्ल कर दिया, प्लस उनके बच्चा जो था पेट में वो तो मतलब मर ही गया, और फिर वो लेडी भी मर गई। तो ये इंसानियत की तो कोई बात ही नहीं हुई इसमें। एक तो हाँ हाँ, किसी के लिए गलत बोल देना, किसी का कत्ल कर देना, ये अच्छी चीज नहीं है। और और उसके जो ऊपर कोई सजा भी नहीं दी एग्जाम्पल देते मोहम्मद हैं ने ना उसको। आजकल, जी जी, उन्होंने तो ऊपर ये कह दिया कि हाँ मोहम्मद के सामने अगर कोई कुछ कहेगा तो कत्ल तो कर रहा है, जो आजकल इस सरतन से जुदा वाली लाइनें चलती है कि मोहम्मद साहब बेहतरीन। के सामने गुस्ताखी करेंगे, तो ये बहुत गलत बात है। कि उस वक्त जो ये हुआ, प्लस उस औरत के और भी बच्चे थे, वो तो अनाथ हो गए, प्लस वो मर गई, और प्लस उसके पेट में ऑलरेडी एक बच्चा था। बहुत बहुत गलत हुआ था। अब और पता नहीं क्या क्या चीजें हुई होंगी, बट जो जो मैंने ऐसे पढ़ा देखा,
और ये साइंटिफिक वाली चीजें तो मैंने और भी चीजें देखी, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी थे कि मतलब ऐसा, मैं आपके जब वो स्ट्रीम आई थी ना यूनिवर्स से रिलेटेड की और भी गैलेक्सीज वगैरह, तो एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, वो कुछ मतलब आयत नंबर बता रहे थे, लाइक कि यूनिवर्स से रिलेटेड है, सन रोटेशन से, समुद्र के बारे में, पहाड़ों के बारे में सब कुछ बयान कर रखा है, और वो साइंस तो प्रूव भी नहीं कर पाए। अब वो कुरान साइंस से, मतलब जो साइंस है वो कुरान से चीजें उठा के तब वो चीजें पे तो मतलब रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा था। आपकी स्ट्रीम देखी तो किसी ने कुछ उस पर ला ही नहीं पाया, कोई जवाब ही नहीं दे पाया, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब खारिज, मतलब बेकार है गया। और ये खैर वो बात तो अलग है, जो लड़कियों के बारे में खास करके लड़कियों को तो जरूर निकलना चाहिए इससे, जरूर निकलना चाहिए उनके लिए। अगर वो मुस्लिम लड़कियां हैं, आगे जाती है अगर इस्लाम के तौर पे वो चली गई ना, या उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड इस्लाम के तौर पे चले, तो उनकी जिंदगी बदतर हो जाएगी, वो दुख में जिंदगी गुजार देंगे। जैसा कि आपने एक तो अभी एक मैम थी जिन्होंने एक बुक सुनाई थी, कोई स्टोरी थी, मुझे स्टोरी का नाम याद नहीं है। जी नुजूद, और उसका पार्ट 2 जो है वो नजूद एक और सेकंड वाला, सेकंड वो प्रिंसेस थी, प्रिंसेस, हाँ जी प्रिंसेस वाले। तो उसमें भी देखिए क्या चीजें हुआ था कि वो उन्होंने अपने आप को चलो निकाल दिया ना, दूसरी बीबी से बच गई वो, जो भी चीज है। तो वही अगर इस्लाम के दौर पे चलेंगी लड़कियां तो उनके साथ गलत होना ही होना है। और अगर जो अकल की अंधी है कि ऐसा मोहम्मद साहब ने बोला, अल्लाह पाक ने बोला है तो सही होगा, तो ये चीजें बेकार है। और मैं क्या ही बोलूं बस। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ जो इंसिडेंट के बारे में आपने बताया, जो गालिबन सुनन अबी दाऊद में वो वाकया मौजूद है, और उसी से ये लोग जो है सर तन से जुदा वाली दलील वहीं से लेते ये लोग, तो ताकि रसूल की को जो सजा देना है, मौत की सजा, वो उसी हदीस से कई सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो ये वाकया ही बहुत गहरे तौर पे लोगों के जहन में असर करना चाहिए कि जिसको आप रहमतल लिल आलमीन मान रहे हैं, उनके सामने ये केस आया, वो अपनी गुलाम को जो है जो अभी प्रेग्नेंट है, बच्चा है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो रसूलुल्लाह की खिल्ली उड़ाती थी, हज्जो करती थी, उनको बुरा भला कहती थी, तो उसने सोचा भी नहीं और उसको कत्ल कर दिया उसने। और अगर वो मोहम्मद साहब इतने रहमदिल थे, हाँ जी उसने कत्ल किया। जब वो आया तो रसूलुल्लाह ने कहा इसका कोई बदला नहीं। तो ये एक इंसिडेंट ही काफी होना चाहिए कई सारे लोगों को समझने के लिए कि रसूलुल्लाह कितने रहमदिल थे। फिर वो नाइट्रेट वाला जो एडम साहब ने आज बताया, वो भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जहां से साबित होता है कि रसूलुल्लाह के अंदर नरमी और रहमदिली ये बिल्कुल नहीं थी। बच्चों के मरने पे कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है, मुशरिकों में से है। इन बातों पे गौर करना चाहिए। बनु का भी वाकया देख ले लोग जी, तो उसमें तो क्या ही, जो लोग कहते ना कि नहीं, पहले अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब जंग नहीं कर सकता, अगर आप पे हमला करे तो आप हमला करें, बट उस वक्त क्या था, किसी ने हमला नहीं करा था, वो खुद गए थे उन कबीलों पे हमला करने। बिल्कुल, ये सबको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा तारा जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमारी। और अच्छा हुआ मैं वो डंगर समझ के मैंने स्ट्रीम बंद नहीं कर दी। किसी ने बोला कि